ओके, तो अब देखते हैं हमारे कोटेक्स फंक्शन के बारे में। तो कोटेक्स फंक्शन में क्या होता है, जो हमारी डोमेन होती है वो रियल नंबर में से हम एन पाई को माइनस करते हैं, वेयर एन इज इंटीजर। अब एन पाई का मतलब क्या है कि अगर कॉट, आपको पता होगा कॉट 0 डिग्री पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो वही अगर 0 होगा या फिर पाई होगा तो वो हमें इन्फिनिटी वैल्यू देगा, इसलिए 0 पे हमें माइनस करना होता है, इन्फिनिटी वैल्यू आती है। तो कॉस एक्स का कोट एक्स का फिर ग्राफ कैसे बनता है, इस डोमेन पे कोई भी रियल वैल्यू पे इसकी रेंज आती है। और इस तरीके से देखो, जब ये 0 था, कॉट 0 था तो इन्फिनिटी आया, मतलब जब 0 था ये तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे गई। ओके, इसी तरीके से जब कहीं पे यहाँ पे 1/2 होगा तो ये कहीं ना कहीं है π/4। आपको पता है कॉट π/4 पे कितना होता है, 1। जब यहाँ पे π/4 होगा तो इसने वैल्यू 1 दी। इसी तरीके से जब ये कॉट 90 आपको पता होगा, कॉट π/2 बोल रहे हैं 90 डिग्री पे कितना होता है, 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे जब ये π/2 था तो इसने आंसर कितना था, 0। इस तरीके से हमारा कॉट एक्स का ग्राफ चलता है। क्लियर। अब ये ग्राफ तो ऐसे चलता रहता है, लेकिन हमें इसके अंदर से स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनती है हमारे इन्वर्स फंक्शन के लिए, वो हम सिर्फ इतनी लेते हैं, यहाँ से पाई तक का इतना एरिया हम लेते हैं, और इतना एरिया हम आगे लेके चलते हैं। तो अब हमारा कॉट एक्स फंक्शन क्या बन जाता है, जिसकी डोमेन होती है हमारी 0 से लेके पाई तक, और वो की इंटरवल ओपन इंटरवल होती है। ओपन इंटरवल से हमारा मतलब है 0 पे भी इन्फिनिटी होता है, तो हम इसको शो नहीं कर सकते, क्लोज इंटरवल नहीं कर सकते, और पाई पे भी हमारा ये ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा होता है। तो ये हमारा कॉट एक्स फंक्शन का यहाँ पे आ गया। अब ये एक 1 1 1 2 फंक्शन है, यहाँ पे आपको हर एक वैल्यू की, हर एक डोमेन की रेंज है, और हर एक और रेंज की एक डोमेन मिलेगी आपको। तो ये 1 1 1 2 फंक्शन बन चुका है। अब ये बन चुका है तो इसका मतलब अब ये इन्वर्टिबल हो सकता है, और इन्वर्टिबल हो सकता है तो इसका इन्वर्स निकालते हैं। और अब कॉट एक्स फंक्शन का जो इन्वर्स होगा वो एफ एक्स क्या आपका कॉट इन्वर्स एक्स होता है, और इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज डोमेन बन जाती है। यानी कि अब हर एक रियल नंबर के लिए इसकी जो रेंज आएगी वो 0 से पाई के बीच में होती है। अब कॉट इन्वर्स एक्स फंक्शन का हम ग्राफ बना देते हैं। इसके बाद ग्राफ कैसे बनता है हमारा, ये देखो, अब यहाँ पे कौन से एंगल पे 0 होगा, हमें पता है π/2 पे 0 होगा, मतलब जब 0 डालेंगे तो ये π/2 एंगल देगा। यहाँ एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आपकी रियल वैल्यूज आती है, रियल नंबर्स आते हैं कोई से भी, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमको एंगल मिलता है। तो कॉट 0 पे 90 डिग्री एंगल देता है, तो ये देखो 0 पे 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से जब ये 1 यहाँ पे कहीं ना कहीं π/4 होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे π/4 होगा, जब ये 1 है यहाँ π/4 होगा कहीं ना कहीं। और इसी तरीके से जब 0 हमारा होता है एंगल, जब 0 डिग्री होता है तो वो इन्फिनिटी देता है हमारा, कॉट 0 इन्फिनिटी। ओके, तो इसलिए यहाँ पे, और इस तरीके से इस सेगमेंट में यहाँ पे आएगा, जब हम यहाँ पे वैल्यू माइनस की डालेंगे तो जब इसका सेगमेंट होता है जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, जो कि ये है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो इसमें ये 0 से लेके पाई के बीच में देता है। देखो 0 से पाई की ब्रांच होती है, तो इसमें जब माइनस की वैल्यू डालते हैं उसे हम पाई माइनस करते हैं, और वो एक्चुअली यहीं से होता है वो, तो वो इस तरीके से कुछ ग्राफ दे देता है। तो ये कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ बन जाता है आपका। तो याद करने वाली चीज़ यहाँ पे क्या रहती है बेसिकली, कि जब आपका कॉट एक्स फंक्शन ये था, जब कॉट एक्स फंक्शन आपका ये था, जब डोमेन 0 से पाई थी, और आपकी जो रेंज है कोई भी रियल नंबर थी, इसका जो आपका इनवर्स बना वो ये बना, कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन की अब क्या होगी, डोमेन कोई भी रियल नंबर है और रेंज क्या है आपकी 0 से लेके पाई। तो इस तरीके से हमारे कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। नाउ अब देखते हैं हम सेक एक्स फंक्शन। तो सेक एक्स फंक्शन हमारा कैसे होता है, इसकी जो रेंज होती है रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं हम रियल नंबर में से अगर हम π/2 एंगल को माइनस कर दें, देन इसकी रेंज आ जाती है आपकी -∞ से -1 तक, एंड यूनियन 1 to ∞, मतलब -1 से लेके 1 तक का पोर्शन डिलीट हो जाता है। और ये π/2 -2 अगर हम ध्यान से देखें तो सेक 90 डिग्री पे कितना होता है, इन्फिनिटी। क्लियर। क्योंकि आपका कॉस जो होता है, कॉस 90 पे कितना होता है, 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसलिए हमारा जो सेक थीटा में जो इसकी डोमेन होती है, 90 को माइनस करने के बाद सारे रियल नंबर होती हैं, यानी कि सारे एंगल्स। ओके, तो इसकी रेंज कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और ग्राफ कैसे बनेगा, ये जो ब्लैक वाला मैंने बनाया है ये है मेरा कोसेक का ग्राफ, और इसका सेक एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये जितने भी होते हैं इसका अपोजिट कर देते हैं। तो इसका अपोजिट कर दिया तो हमारा क्या बन गया, सेक एक्स का ग्राफ बन गया। इस तरीके से सेक एक्स बन जाते हैं, रेड वाले सेक एक्स हैं। ठीक है। अब इसके अंदर से भी हमें क्या करना होता है, एक अपनी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है उसके लिए स्टैंडर्ड जो हमारे सेगमेंट लेना है वो 0 से पाई तक का लेना है। मतलब इस सेगमेंट में हमें सेक एक्स का ग्राफ लेना हो। इस सेगमेंट के अंदर सेक एक्स का ग्राफ क्या है, अगर हम इसको हटा दें तो ये हमारा सेक एक्स का ग्राफ है।
क्लियर। और इसी चीज़ को हम लेके गए हैं कहाँ पे, यहाँ पे, इस चीज़ को हम यहाँ पे लेके आ गए हैं। मतलब अब इतना स्टैंडर्ड पोर्शन जिसको हमें देखना है, जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी इस प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही, तो ये हमारा sec x का ग्राफ बन गया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ये, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, देखो इसकी जो डोमेन हो गई वो होगी 0 से पाई तक, 0 से पाई तक की माइनस कर देंगे पाई/2 क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी वैल्यू आएगी, इसको ये कर देंगे। और जैसे हमने किया, अब इसके बाद हर पॉइंट पे ये एक 1/1/2 फंक्शन बन गया, मतलब एक बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया है, और अब ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो चुका, ठीक है। तो जैसे इन्वर्टिबल फंक्शन हमने बना दिया, अब इसका हम इन्वर्स निकालेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। तो अब हमारा जो एफ एक्स होगा सेक इनवर्स एक्स, इसकी रेंज डोमेन बन जाएगी और डोमेन इसकी रेंज। अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी आपकी, 0 से पाई माइनस कर देंगे पाई/2, इट मीन्स पाई/2 नहीं आएगा, बाकी सारी वैल्यू आएंगी, और इसमें वाई एक्सिस पे क्या आएंगे, एंगल, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर, क्लियर। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि 0 से पाई पॉजिटिव साइड बनेगा, तो ये देखो ऊपर की साइड ग्राफ आ रहा है इसका, और ये कुछ वैल्यूज मैंने लिख के दिखा दी। अगर इन्फिनिटी होगा माइनस इन्फिनिटी पाई/2 आएगा, ठीक है। -1 पे पाई वैल्यू देगा, 1 पे ये 0 डिग्री आएगा एंगल, यहाँ पे इन्फिनिटी पे पाई/2। तो इस तरीके से हमारा सेक एक्स का ग्राफ बन जाएगा, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनेगा, क्लियर। हमें याद रखने वाली क्या चीज़ है कि ये हमारा फंक्शन रहेगा यहाँ पे सेक एक्स, इसकी जो डोमेन है ये है आपकी 0 से पाई माइनस पाई/2, और इसके लिए रेंज क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, या हम कह सकते हैं रियल नंबर -1 to 1, r -1 to 1, क्लियर, ये भी कह सकते हैं। और इसका इन्वर्स क्या है, सेक इनवर्स एक्स, अगेन इसको हम r -1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसकी जो रेंज रहेगी वो आएगी 0 से पाई क्लोज इंटरवल -पाई/2, मतलब इन्फिनिटी वाला पॉइंट हटा देंगे। तो उसके बाद इसकी जो रेंज होगी वो एक तरह से कोस एक्स वाले एंगल की रहेगी, बस पाई/2 को हटाना है, क्लियर। तो हमें याद रखना है ये हमारा सेक एक्स है और ये इसका इन्वर्स है, तो ये हो गया हमारा सेक इन्वर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ। नेक्स्ट है हमारा कोसेक फंक्शन। कोसेक फंक्शंस में क्या होता है कि इसकी जो डोमेन होती है रियल नंबर माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। एन पाई का मतलब क्या है कि कोसेक 0 डिग्री पे इन्फिनिटी होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा, ओके, और साइन 0 पे क्या होता है 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब 0 पे इसकी वैल्यू नहीं आएगी, इन्फिनिटी होगी। ये हमें ग्राफ से भी दिखेगा। अभी जो ब्लैक वाला है ये तो मैंने बनाया है साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ, क्लियर। और कोसेक होता है इसका रिवर्स। तो अब जहाँ पे भी जैसे ग्राफ है उसका रिवर्स कर देना, जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहा है तो इसका रिवर्स कर देंगे, क्लियर। ये यहाँ नीचे आया, इसका रिवर्स ऐसे आ जाएगा यहाँ पे नीचे। तो इस तरीके से जो रेड वाला ये हमारा बन गया कोसेक एक्स फंक्शन का ग्राफ, कोसेक एक्स, क्लियर। अब ये तो ऐसे ग्राफ चलता रहेगा, हमें इसमें से इन्वर्स बनाने के लिए एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चाहिए, मतलब एक स्टैंडर्ड सेक्शन चाहिए जिसका हम इन्वर्स कर सकें। और वो स्टैंडर्ड सेक्शन हमारा इसके अंदर भी वही होता है -पाई/2 से पाई/2। मतलब ये वाला जो एरिया है ये आपका, हम स्टैंडर्ड पे एक पोर्शन लेते हैं जिसका हम इन्वर्स निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर अब आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हटा दें साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ, तो इतना पोर्शन लेना है जो कि हम यहाँ से लेके जा रहे हैं इसको यहाँ पे, क्लियर। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा कोसेक एक्स फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। इसके अंदर आपकी डोमेन क्या हो जाएगी -पाई/2 से पाई/2 तक क्लोज इंटरवल, क्योंकि साइन एक्स के अकॉर्डिंग चलता है, और माइनस कर देंगे 0, मतलब कि यहाँ पे भी वैल्यू आएगी और ये 0 पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। 0 पे कोई वैल्यू नहीं, 0 पे कोसेक इन्फिनिटी होता है तो कोई वैल्यू नहीं देगा। ये वैल्यूज रखने पे हमें वैल्यू क्या आएगी, ये -इन्फिनिटी से -1 तक की वैल्यू, और यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी तक, क्लियर। ये आपकी रेंज हो जाएगी। और इसी का, क्योंकि अब ये 1/1/2 फंक्शन बन चुका है, एक इन्वर्टिबल है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल होगा। और इसका कोसेक इन्वर्स, अब फंक्शन का मतलब इसका इन्वर्स क्या होगा, कोसेक इन्वर्स एक्स। अब इसकी जो डोमेन होगी वो इसकी रेंज डोमेन बन जाएगी, और इसकी जो डोमेन थी वो बन गई रेंज। तो इस तरीके से हमारा कोसेक इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा, क्लियर। अब इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से, -पाई/2 से पाई/2 की वैल्यू आएगी यहाँ पे, और वैल्यू हम कहाँ -1 से लेके इन्फिनिटी डाल सकते हैं, लेकिन रेंज क्या -पाई/2 से पाई/2 तक, मतलब -पाई/2 से पाई/2 तक आएगी वाई एक्सिस पे वैल्यू, और 0 पे नहीं आएगी, मतलब 0 तो बिल्कुल इन्फिनिटी है तो 0 पे कोई वैल्यू आएगी। तो ग्राफ भी इसी तरीके से बनेगा, जब 1 है तो मतलब पाई/2 एंगल होगा तब वन वैल्यू आई होगी, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। जब कोई इन्फिनिटी वैल्यू आएगी तो 0 डिग्री पे होगा पक्का। इसी तरीके से यहाँ पे भी जब 0 डिग्री होगा तो इन्फिनिटी, और -पाई/2 तब आएगा जब -1 वैल्यू होगी। तो इस तरीके से कोसेक इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बन जाता है। और हमें याद क्या रखना है यहाँ पे, ये हमारा कोसेक एक्स फंक्शन का, ये कोसेक एक्स फंक्शन की वैल्यू हो गई, और ये इसकी डोमेन है -पाई/2 से पाई/2 क्लोज इंटरवल -0, जिसकी रेंज आपकी है। और इसका जो इन्वर्स है, इसका जो इन्वर्स है वो ये है,
मतलब कोसेक इनवर्स एक्स फंक्शन जो होगा उसकी डोमेन आपकी ये रहेगी माइनस, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं रियल नंबर -(-1 to 1), ये आपकी एक डोमेन होगी और रेंज क्या आएगी -π/2 से π/2, एक्सक्लूड करेंगे 0 एंगल को। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा कोसेक इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा।